रविवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जिसने उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में दो पदाधिकारियों के बीच चल रहे लंबे घमासान को जगजाहिर कर दिया। इन पदाधिकारियों में पहला नाम सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव सूरज चौधरी का है, जिनके द्वारा रविवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता के जरिए समर्थकों की लंबी फहरिस्त के साथ पार्टी छोड़ने के ऐलान कर दिया गया। वहीं दूसरा नाम सांसद अवधेश प्रसाद का है, जिनसे इस बारे में पूछते ही उनका सुर और तेवर दोनों ही बदल गया और बात हैसियत तक पहुंच गई। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प ये रहा कि सांसद श्री प्रसाद की टिप्पणी सुनने के बाद भी प्रदेश सचिव श्री चौधरी ने इस सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस बारे में पूछे जाने पर श्री चौधरी ने कहा कि सांसद श्री प्रसाद न केवल पार्टी के बल्कि जिले के वरिष्ठ नेता है। वाकई में उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी पीड़ा अपमानजनक व्यवहार को लेकर है, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सचिव श्री चौधरी ने क्या कहा और उनके आरोप पर सांसद श्री प्रसाद की क्या टिप्पणी रही। देखिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मिल्कीपुर का उपचुनाव होना, ऐसे में आप समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है और क्या? देखिए, परिवारवादी जो नीति है, अवधेश प्रसाद जैसे लोग उसमें हावी हैं। कार्यकर्ताओं का जहां कोई वजूद ना हो, अपने कुल परिवार खानदान चुनाव लड़ लिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग का वहां पे कोई अस्तित्व नहीं, ना मान सम्मान है, ना जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अवधेश प्रसाद जी कोई काम कहने पे सुनते हैं, तो बेइज्जत कराने के लिए क्या मतलब। इसीलिए आम आदमी तरीके रह करके जनता की, आप सारे मित्रों की सेवा करते रहेंगे। इसी विचार के साथ ही अभी जो है पार्टी हम छोड़ रहे हैं। प्रदेश सचिव थे इसमें। आगे का क्या करें, आगे का भी कोई चुनाव, फिलहाल कभी चुनाव लड़ने के लिए विचार नहीं है हमारा जो है। बसपा छोड़ने के पीछे, बसपा से पहले कैंडिडेट घोषित थे। बसपा में पैसे की मार चलती है। 1 करोड़ दिया, किसी ने 2 करोड़ दे दिया तो आपका टिकट काट दिया जाएगा। आप सारे मीडिया के साथ इस बात को जानते हैं। तो वहां पे पैसा लिया था बहन जी ने, फिर वापस कर दिया और पैसा उनको चाहिए। पैसे की भूख उनकी मीठी नहीं रही थी। अच्छा कैंडिडेट घोषित करके उन्होंने बाद में जो एकदम चुनाव जब चढ़ गया तो उनको लग रहा था कि ये कैंडिडेट जीत जाएगी, यहाँ के लोगों ने चढ़ा करके और पैसा दिला दिया, तो वहाँ छोड़ना पड़ा। चुनाव में आप छोड़ रहे हैं समाजवादी? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार चुनाव लड़ने का कहीं से नहीं है। कोई चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं। ऑफर तमाम है कि आप भीम आर्मी से चुनाव लड़ जाइए, आपको बीएसपी का वोट मिल सकता है, ऐसा चर्चा है पूरे क्षेत्र में। लेकिन मैं फिलहाल चुनाव लड़ने का कोई अभी इरादा नहीं। बीजेपी से कोई ऑफर मेरे पास नहीं है। आएगा तो जरूर आप लोगों को बताएंगे। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। जोड़ने होने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन ऐसा कोई ऑफर कहीं से नहीं है। इसी का मैंने भेज दिया है, इसका भेज दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया, अपने प्रदेश सचिव को भेज दिया। लगभग 500 लोग हैं, जिसमें कई सारे पदाधिकारी भी हैं। उनको सूची हम भेज देंगे कौन कौन हमारे साथ है। सपा के कोई लोग आपसे मनाने नहीं आए? किसी पार्टी बहुत लोगों ने, हाँ, जब ये चर्चा हुई कि जो है हम पार्टी छोड़ देंगे, तो काफी जो बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से ऑफर किया गया कि जो है आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी जाएगी। लेकिन मुझे लगा जब सम्मान ही नहीं तो पद ही लेके क्या करना, इसीलिए जो है मजबूरी में पार्टी में जो है बुरी तरीके से, अगर मैं जीत में अगर अपनी भूमिका निभा सकता हूँ, ठीक है ना, तो हार में भी प्रमुख ही रोल रहेगा मेरा। हार में अजीत प्रसाद के मेरा प्रमुख रोल रहेगा एकदम। आप देखिएगा। फिर बात किया कि 2017 से माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ लगे हुए थे, लेकिन इसी दौरान मुझे बीएसपी से कैंडिडेट घोषित किया गया और जो है अवधेश प्रसाद जी के 2022 में मेरा टिकट कट गया था बसपा से, तो लग करके उनको जो है विधायक बनाया गया। पूरा बसपा का जो टिकट कटने के बाद जो वहाँ एक पैसा वैसा जमा होता है, अच्छा खासा रुपया वहाँ जमा होता है। खूब पैसा उनके साथ पानी की तरीके बहाया और इन्होंने भी मुझे बराबर आश्वासन दिया, अवधेश प्रसाद जी ने, श्री अवधेश प्रसाद जी ने, कि आपको जो है बड़ा नेता बनाएंगे, मौका मिलेगा तो आपको चुनाव भी लड़ाएंगे। इसी दौरान जो है जब ये विधायक बन गए तो लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद जब इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो मैंने बहुत बार इनसे पूछा कि जब अगर आप एमपी बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो क्या हमें भी चुनाव लड़ने का कभी मौका मिल सकता है? इन्होंने कहा हाँ, हम तुम्हें भी चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बारी, सैकड़ों बारी कहा कि आप अगर मैं एमपी बनता हूं तो आपको
विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव जो है तैयारी करके रखे, चुनाव लड़ाएंगे हम। लेकिन जब चुनाव ये जीत गए, उसके दूसरे दिन इस बात का हम आशीर्वाद लेने के लिए गए कि मंत्री जी आप तो अब सांसद बन गए, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जा करके मुकर गए अपनी बात से। इन्होंने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी आपको उसके साथ लग करके उसको चुनाव लड़ाना है। उसी समय मैंने कहा, इसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, मैंने कहा कि मंत्री जी ठीक है, मेरे को भी ले चलिएगा, मेरे लिए भी आप टिकट मांगिएगा। लेकिन इन्होंने मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुलवाने के लिए कई बार लखनऊ बुलाया, करीब 10-12 बारी कि हम आपको ले चल के हम मिलवाते हैं। इन्होंने कभी मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं कराई। माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी ने बुलाया जरूर, लखनऊ बहुत बारी बुलाया, लेकिन एक भी बारी मुझे नहीं बुलाया। लंबे समय तक हम प्रयासरत रहे। इधर इस बीच चुनाव हुआ तो लगभग जो सीटें हैं जिन्होंने परिवार के लोगों को मिली हुई थी, उसमें सारी सीटें लगभग हार गए, 1-2 सीटों को छोड़ करके। तो फिर हम दिल्ली जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम मिल्कीपुर के अस्थायी निवासी हैं और जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव वहां पे मिल्कीपुर में, वो सभी लोग बाहरी हैं, बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। एक बारी हमको मौका दीजिए, ये सीट हम जीत जाएंगे। ऐसा मैंने अपनी सारी बातें रखी, लेकिन अवधेश प्रसाद जी के आगे वहां पे किसी की चलती नहीं, मुझे ऐसा लगा। और एकदम जो लड़के को ये चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी बना रहे हैं, वो उनका मिल्कीपुर से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। वो उनके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं कि मिल्कीपुर का चुनाव जीते। भारी मतों से वो चुनाव हारेंगे, 50,000 वोट से अजीत प्रसाद जी वहां से चुनाव हार जाएंगे, ऐसा हम लोग का अपना अनुभव है।